नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूँ आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, वोडाफोन आइडिया को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। इकरा की तरफ से बहुत बड़ा खुलासा किया गया है। क्या है खबर, किस तरह से वोडाफोन आइडिया को बेनिफिट होने वाला है, सारा कुछ समझेंगे इस एक वीडियो में। लेकिन आपको अभी एक काम करना पड़ेगा। वीडियो काम की लगे, खबर अच्छी लगे तो लाइक करना तो बनता है बॉस। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद के एनालिसिस कर ले, क्योंकि वीडियो जो है आपके नॉलेज के लिए, आपके ज्ञान के लिए बनाई जा रही है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया के चार्ट पर हम आ गए हैं और काफ़ी दिनों की गिरावट के बाद हमें अब जाकर कुछ दिनों से तेज़ी देखने को मिल रही है। 2-3 दिनों से है ठीक ठाक यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। आज भी 5% के आसपास जो है तेज़ी बनी हुई थी। चार्ट की यदि हम बात करें तो देख सकते हैं कि लगातार यह गिरावट हो रही थी और अभी कल परसों से यह एक ठीक ठाक हमें रैली देखने को मिल रही है। यहाँ देखिए, ये जो 20 डेज़ का ईएमए है, इसको यह टच करके इसको क्रॉस भी की थी। लगभग 14 रुपये 80 पैसे 85 पैसे का हाई इसने बनाया था। 7-8% तक का हाई जरूर गया था, लेकिन उस लेवल पर यह टिक नहीं पाई और यहाँ से यह नीचे आ गई। देखिए, यदि यह कल के डेट में इसको क्रॉस करके ऊपर जाती है 20 डेज़ का ईएमए को, तो उसके बाद एक पॉजिटिव मूवमेंट स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिलेगा। और यदि इसको क्रॉस नहीं कर पाती है तो फिर इसी रेंज में फिर से हमें देखने को मिलेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। एट प्रेजेंट जिस लेवल पर यह है, एग्जैक्टली इसी लेवल से ऊपर मार्केट कल क्लोज होती है तो फिर ऊपर की ओर हमें एक रैली जरूर वोडाफोन आइडिया के अंदर देखने को मिलेगी। जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है उस पर चलते हैं, कुछ और डाटा देख लेते हैं पहले। तो यहाँ देखिए, एनएससी के ऊपर एक बार डिलीवरी परसेंटेज पर भी नज़र डाल लेते हैं। उसके बाद जो खबरें निकल कर आ रही हैं, 2-3 अपडेट्स हैं, उस पर भी चलेंगे। तो यहाँ देखिए, आज की जो ट्रेडेड क्वांटिटी है 34 करोड़ 85 लाख, मतलब कि लगभग 35 करोड़ के आसपास की यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है, जिसमें से कि 12 करोड़ 23 लाख के आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई हैं। 35.12% की शानदार जो है डिलीवरी यहाँ पर उठाई जा रही है। और इतनी जो अच्छी डिलीवरी है, इसको देखकर ज़रूर कॉन्फिडेंट हमारा बिल्डअप हो रहा है। और जो खबर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल यहाँ पर खबर देखकर आप झूम उठोगे। आइए बिना समय गवाए सीधे मैं आपको अपडेट्स पर लेकर चलता हूँ। तो यहाँ देखिए, जो अपडेट निकल कर आ रही है बिल्कुल आप सभी के सामने है। टैरिफ हाइक, अपग्रेडेशन ऑफ सब्सक्राइबर टू 4G टू इंक्रीज ARPU टू ₹170 इकरा। देखिए, यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र की बात की जा रही है, वो जो कि 170 तक हो जाएगी। जो स्टेप लिए गए हैं, जैसे कि टैरिफ हाइक्स किए गए हैं, अभी वोडाफोन आइडिया, जियो, एयरटेल सभी ने टैरिफ हाइक किए हैं 20 से 25% तक। वोडाफोन आइडिया का 8% जो ARPU है वह 109 रुपये है। और जो बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं, जिस तरह से टैरिफ हाइक किया गया है, उस तरह से जो इसकी एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है वह 170 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ से एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र का मतलब क्या होता है? जो आपको रेवेन्यू एक यूनिट, आपका जो एक यूनिट या फिर एक यूज़र से जो आपको पैसे प्राप्त हो रहे हैं उसे कहते हैं। और इसका डायरेक्टली मतलब होता है रेवेन्यू से, मतलब कि रेवेन्यू में आपको कितना सॉलिड जंप यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यह आप देख सकते हैं। तो रेवेन्यू में यदि तेज़ी आएगी तो आपका पूरा, आपको पैसे आएंगे, फंड्स आएंगे। और सबसे बड़ी समस्या किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी बैंक, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की समस्या क्या होती है? पैसे। यहाँ पर पैसे, रेवेन्यू बढ़ रही है तो सारा जो प्रॉब्लम है वोडाफोन आइडिया का वह हमें सॉर्ट आउट होता हुआ नज़र आएगा। देखिए, उसके साथ में रेटिंग एजेंसी ने और क्या क्या बातें बताई हैं। जिस तरह से टैरिफ हाइक किया गया, टैरिफ बढ़ाया गया, उसके बाद जो अपग्रेडेशन है 2G से 4G में भी अपग्रेड हो रहे हैं जो कस्टमर्स हैं, उसके साथ में ये दोनों से यहाँ पर ARPU तो 170 रुपये कब तक, तो समय भी बताया गया फाइनेंशियल ईयर 2023, मतलब कि मार्च से हमारा 2023 का फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा और 24 का मार्च का जो एंड होगा वह फाइनेंशियल ईयर 2023 का एंड होगा। समझ रहे हैं? कैलेंडर ईयर अलग होता है, फाइनेंशियल ईयर अलग होते हैं। तो यहाँ से 1.25 साल का समय है। 1.25 साल में जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है वह वोडाफोन आइडिया की बात करें तो 109 से लगभग 170, मतलब कि अच्छा खासा 70% के आसपास का जंप हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इस रेवेन्यू के इंक्रीमेंट होने से, ARPU की बढ़ोतरी होने से और क्या फ़ायदा होगा? तो ये देखिए,
will help these telcos increase their profit and fund capex for launching their 5G network। 5G नेटवर्क आप सभी जान ही रहे हैं कि फ्यूचर में 5G क्या यहाँ पर 6G के ऊपर भी काम शुरू हो गया है। फॉर योर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन 6G के ऊपर भी काम कर रही है और वोडाफोन आइडिया भी काम कर रही है। बिल्कुल यहाँ पर छोटा आप मत समझिए वोडाफोन आइडिया को, खुद भी यह अपना मैन पावर सप्लाई किए हुए दिए हुए 6G का नेटवर्क के बारे में मतलब किस तरह से इंडिया के अंदर लॉन्च किया जाए, ये एक अलग वीडियो मैं कवर कर दूंगा, लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पर 5G के लिए कैपेक्स की ज़रूरत पड़ेगी। कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कोई भी इंस्टीट्यूशन खर्च करती है अपने बिजनेस को रन करने के लिए, तो उसमें भी काफ़ी यहाँ पर हेल्प मिलने वाली है। और वोडाफोन आइडिया को तो स्पेशली इतने ज़्यादा कर्ज हैं, उसको कर्ज चुकाने में बहुत यहाँ पर हेल्प होने वाले हैं, जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र में अभी बढ़ोतरी होने वाली है। एयरटेल के CEO सुनील मित्तल हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर जो ARPU है उसको 200 किया जाएगा। अभी जो टैरिफ बढ़ाया गया है उसके थ्रू 200 किया जाएगा और 200 से फिर 300 किया जाएगा। और वहीं वोडाफोन के CEO का कहना है कि जब तक आप टैरिफ को नहीं बढ़ाते हैं तब तक सर्वाइवल मुश्किल है। पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री की यहाँ पर बात की जा रही है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री का सर्वाइवल के लिए टैरिफ को बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, टैरिफ बढ़ाने से कर्ज और बोझ तो हमारे ऊपर ही पड़ रहा है, जो यूज़र हैं उनके ऊपर पड़ रहा है। पहले जो बेसिक प्लान आपका 3 मंथ्स का मतलब 84 डेज़ का आता था 500 के आसपास, वो अब बढ़ चुका है, अब आपको उससे ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। तो बाहर तो हमारे ऊपर आएगा, लेकिन फ़ायदा किसको होगा? फ़ायदा होगा टेलीकॉम कंपनियों को। तो जो लोग इन्वेस्ट किए हुए हैं स्टॉक्स के अंदर उनके लिए तो बेनिफिट है, लेकिन आम नागरिक जो इन्वेस्ट नहीं किए हुए हैं उनको तो बेचारे को पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे वॉइस कॉल और वीडियो डाटा के लिए। उसके बाद ये देखिए, दूसरी जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वह भी आपके सामने मैं लेकर आ गया हूँ। ये देखिए, और वह बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट लाता हूँ। देखिए 29 दिसंबर 2021 और 1:43 का ये अपडेट निकल कर आई है। वोडाफोन आइडिया, TTML, MTNL कैन रैली अनदर 35 to 40% फ्रॉम करेंट लेवल्स। देख रहे हैं ना, खबर दमदार लेकर आऊँगा, ज़बरदस्त खबर लेकर आऊँगा, वैसी खबर जो कि सुनकर भी आपको मज़ा आएगा। खबर अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी कि जो काम कर रहे हैं आप पसंद उसे कर रहे हैं, है ना। तो देखिए, यहाँ पर बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी मानना है कि इस लेवल से TTML, MTML, TTML देखिए ज़बरदस्त, उसमें भी मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। टाटा टेली सर्विसेज की कंपनी है, MTNL सरकारी कंपनी। उसके बाद वोडाफोन आइडिया, भाई साहब वोडाफोन आइडिया अभी 35 से 40% की रैली इसके अंदर बताया जा रहा है। मतलब कि 15 रुपये पर अभी स्टैंड कर रही है, तो 15 रुपये का 40% लगभग आपको 5-6 रुपये के आसपास हो जाएंगे, 5 रुपये के आसपास। तो 20 रुपये का टारगेट मैं आपको तो शुरू से कह रहा हूँ, जो इसका पहला टारगेट है वोडाफोन आइडिया का 21 रुपीज़ का टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट, ठीक है। हवाई सपने मैं नहीं दिखा रहा हूँ, 100 रुपये का टारगेट मैं बताया हूँ, लेकिन उसके साथ समय भी लगेगा भाई मेरे। एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र को बढ़ने में 1.5 साल का समय लग रहा है। तो यहाँ से 100 मतलब कि 15 छक कितना होता है भाई, 60 मतलब चौके 60, उतना मेरी टेबल उतनी सही नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग 7 to 8 टाइम्स आपको यहाँ पर है। 15 छक 90 होता है ना, 15 × 6 90 होता है। तो 6 टाइम्स करने में आपको कितना समय लगना चाहिए, आप खुद सोचो। जब रेवेन्यू को इंक्रीज़ होने में 40% इंक्रीज़ होने में 1.5 साल का यहाँ पर समय बताया जा रहा है, तो 6 गुना 7 गुना होने में करंट प्राइस से कितना समय लगना चाहिए? खुद आप अपनी लॉजिक लगाओ, एनालिसिस लगाओ, किसी और के बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको कि 21 रुपये का टारगेट आपका कहीं नहीं जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर सम अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब करना यही है आपको कि होल्ड करना है, वेट करना है। और जो टारगेट मैंने बताया 21 रुपये का टारगेट पर आपको यदि प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा यहाँ पर समय आपको देना पड़ेगा, 1.5 साल 2 साल तो कम से कम देना पड़ेगा यहाँ से, यदि डबल होते हुए भी आप वोडाफोन आइडिया को देखना चाहते हैं तो। बिल्कुल सरकार की तरफ से जो रिलीफ पैकेज आया था उसको बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर रहा है वोडाफोन आइडिया। और जिस तरह से स्टेप लिए गए हैं, अभी हाल में 4-5 खबरें जो हैं वोडाफोन आइडिया के लिए ज़बरदस्त निकल कर आ रही हैं। बिल्कुल यहाँ पर कैपेक्स को 4 टाइम्स करने का टारगेट है। जो इसके प्रमोटर है वह पैसे डालने के लिए तैयार हैं। म्यूचुअल फंड हाउसेस लगातार स्टेक बढ़ा रहे हैं। नवंबर का डाटा जो लेटेस्ट निकल कर आया था, तो ये जो खबरें हैं ज़रूर यहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहे हैं हमारा और आपका सभी का।
और जिस तरह से इकरा वगैरह की रेटिंग एजेंसीज बीच बीच में एक बूस्टर का काम करते हैं, करना कुछ नहीं है, होल्ड करना, वेट करना है। जो 5-6 स्टॉक्स मैं आप लोग के लिए कवर करता हूँ उसको कवर। देखिए एक चीज़ और, स्टॉक्स में आप लोग के लिए वही कवर करता हूँ जिसमें रैली रहने की संभावनाएं होती है। जो स्टॉक में दम नहीं रहता, जान नहीं रहता, उसको कवर नहीं करता हूँ। इसलिए जो स्टॉक्स मैं आपको रिकमेंड करता हूँ वो रिकमेंड नहीं, फिर अलग गलत टर्म यूज़ कर लिया, रिकमेंड नहीं, खुद की एनालिसिस करनी है आपको। किसी को बोलने पर आपको इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो जो मैं स्टॉक्स से आपको बताता हूँ उसमें रैली रहने की काफ़ी संभावनाएं होती है, क्योंकि न्यूज़ बहुत ज़बरदस्त निकल कर आती हैं। फॉर एग्जांपल ट्राइडेंट लिमिटेड, यस बैंक, वोडाफोन आइडिया, सुजलॉन एनर्जी, ऊर्जा ग्लोबल, ये सारे जो स्टॉक्स मैं जनरली कवर करता हूँ, ज़बरदस्त रैली अभी चलने वाली है। इस कारण से ही मैं आपको ऐसे स्टॉक्स बताता हूँ। और जिसमें जान नहीं है उसको मैं कवर ही नहीं करता हूँ। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि आप तो हमेशा यही बोलते हैं कि टारगेट ये वो, टारगेट ये वो, मतलब कि खबरें अच्छी निकल कर आती हैं, फंडामेंटल सुधर रहे हैं, मैनेजमेंट पॉजिटिव वे में काम कर रही है, तो कुछ ना कुछ बात है, तभी मैं आप लोग को ऐसे स्टॉक्स बताता हूँ। ऊर्जा ग्लोबल, सुजलॉन एनर्जी, ट्राइडेंट लिमिटेड 7-7 रुपये के लेवल से तीनों स्टॉक को रेकमेंड कर रहा था, और आज के डेट में आप देखिए 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना का रिटर्न दे रहा है। काम पसंद आ रहा है मेरा तो लाइक तो बनता है भाई। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गुड नाइट।